लाखों बच्चे लाखों रुपए दे करके ऑफलाइन कोचिंग में फंस चुके हैं या फिर फंसने जा रहे हैं। तो क्या है इसकी सच? और बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर्स और हेवी मॉड्यूल्स को देख करके लोग को लगता है कि बेस्ट कोचिंग है। और क्या टाइम पर सिलेबस ख़त्म होता है? जो टीचर्स आपको दिखाए जाते हैं क्या वही साल भर आपको पढ़ाते हैं या फिर नहीं? क्या जो मॉक टेस्ट होते हैं वो नीट के लिए रिलेवेंट हैं भी कि नहीं हैं? आज इन सब के बारे में मैं आपको हार्श रियलिटी बताऊंगा। आज ऑफलाइन कोचिंग की सच में बताऊंगा बिना किसी फ़िल्टर के। तो मैं शांतनु और स्वागत करता हूं इस चैनल पे। एंड यहाँ मिलते हैं सिर्फ नो नॉनसेंस कंटेंट। ठीक है, तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सो द फर्स्ट थिंग, द सिलेबस ट्रैप। इनिशियली आपका सिलेबस चलेगा काफ़ी स्लो। इसमें आपको लगेगा कि अरे आपको तो भाई कितना अच्छा ट्रीट किया जा रहा है, आपके टीचर्स आपको कितना अच्छा से सिखा रहे हैं, कितना स्लो स्लो आपके दिमाग में भर रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा बेसिक हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यस, इसमें क्या है कि देखिए, आपका इनिशियली 3-4 महीने एकदम स्लो चलेगा, बिल्कुल धीरे धीरे सिलेबस चलेगा। एंड आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा कोचिंग में मैं इनरोल्ड हूँ। लेकिन जैसे ही फेस्टिवल आता है दुर्गा पूजा, उसका ब्रेक मिलता है आपको 3-4 दिन का। ठीक है, उसके बाद से जब सिलेबस, उस ब्रेक के बाद से जब सिलेबस ऐसे भागता है स्काई रॉकेटिंग सिलेबस, क्योंकि वहाँ तक वो सिर्फ ख़त्म कर पाते हैं 5 से 6 से या फिर 7 चैप्टर, मैक्स टू मैक्स 8 चैप्टर। और उसके बाद उनको बचे हुए महीनों में करना है कितने सारे चैप्टर्स, तो लगभग 50-60 चैप्टर तो आराम से करना है। तो उस समय तक उन लोगों को लगता है कि अब तो भाई बच्चा है गॉड लेवल पर, इसको सारा बेसिक क्लियर है, अब इसको मैं अगर बताऊंगा तो इसको सब कुछ आ जाएगा। खास करके जो ड्रॉपर बच्चा है उसके लिए तो ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा सिलेबस, शुरू में ऐसा बोलेंगे तुम्हारा सिलेबस दिसंबर में ख़त्म। मेरे पे एकदम अंधा भरोसा करो, सिलेबस दिसंबर में ख़त्म हो चुका होगा और आप 50 बार रिवीजन कर लेंगे। दिसंबर से लेकर के सोचिए कितना मई तक आपको रिवीजन करना है। हर महीने आप 4 बार रिवीजन कर रहे होंगे, आप गॉड लेवल पर पहुँच जाएंगे। एम्स दिल्ली तो आपके पॉकेट में रखा हुआ है। ऐसा वो आपके माइंड को ट्रेन कर देंगे कि आपको लगेगा कि अरे कितना अच्छा जगह पे मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे टीचर्स कितने सपोर्टिंग हैं और क्या है क्या नहीं। तो ये सब है कुछ रियलिटी। देन दूसरी चीज़, द टीचर्स रियलिटी। तो ये बात आपने सुना होगा कि स्टार बैच में स्टार टीचर्स होते हैं। तो क्या वही स्टार टीचर्स आपको पढ़ाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी एवरेज बैच में हैं तो आपको कोई स्टार टीचर नहीं पढ़ाएगा, आपको जो नॉर्मल टीचर होता है वही पढ़ाएगा। उससे आपको समझ में आता है तो सही, और नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आप जाइए कंप्लेन करते रहिए और आपका टीचर चेंज होते रहेगा। ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टीचर्स में डाउट काउंटर का ट्रैप। आपको लगेगा कि जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही आपके डाउट काउंटर पे भी रहेंगे, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी बड़ी कोचिंग्स में क्या होता है, डाउट काउंटर के लिए अलग से टीचर्स को हायर किया जाता है। और ये हायर टीचर जो होते हैं ये 40-50 हज़ार रुपये वाले टीचर होते हैं और इनको कहा जाता है कि सिर्फ आप डाउट बताइए। तो उसके लिए कोई भी इनरोल कर सकता है। आप अगर 12th पास हैं तो आप आराम से इनरोल कर दीजिएगा। अगर आपको आता है, आपका थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट लेंगे और इनरोल कर देंगे। उसके बाद आप बताना चालू कीजिएगा डाउट। उससे क्या होता है, उससे टीचर सीखता है, बच्चा नहीं सीखता है। यही रियलिटी है, मैं काफ़ी कोचिंग में देख चुका हूँ। ठीक है, ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है कि टीचर आपको बता देंगे, आपको लगेगा हाँ 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 सब आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। और काफ़ी रेयरली अगर आपके टीचर मिल गए तो सही है, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग उस टीचर से बनी हुई है ना। तो आप सोचेंगे कि वो कर लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्लास खत्म होती है उनके पास जाएंगे कि सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। वो लोग बता भी देंगे। चलिए ये बात तो हो गया क्लियर। तो एंड में आपको क्या करना पड़ता है, ये डाउट तो आपको समझ में आया नहीं, आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, अपना टाइम पास करेंगे। ऑफलाइन बेस्ट है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, द मॉक टेस्ट ट्रैप। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इनिशियली जो टीचर्स नोट्स में पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए जाते हैं। हर 21 दिन पर आपका टेस्ट होता है। काफ़ी कोचिंग में 14-14 दिन पे भी होता है, लेकिन मोस्टली में क्या होता है 21 दिन पर टेस्ट होता है। हर 21 दिन पे आपको एक सिलेबस पर्टिकुलर रहेगा, उस सिलेबस का टेस्ट होगा। और काफ़ी कोचिंग में लिखवाते हैं आप इसे सिलेबस की, भाई लिख के दो कि क्या क्या कंप्लीट हुआ है, उसका मैं टेस्ट ले लूँगा। ऐसा एक जिसमें मैं अभी पढ़ता था करेंटली, उसमें ऐसा था। ठीक है, उसके बाद देखिए उसमें क्या होता है कि आपको क्या होता है, हर 21 दिन पे टेस्ट लेते हैं। तो इनिशियली क्या होगा, जो नोट्स में होगा वही आएगा। उसके बाद क्या होता है, बाद में आपके लिखने के अलावा ही उसमें अचानक से चेंज आ जाता है। कैसा चेंज, तो एक ही बार आप देखेंगे अरे ये एडवांस का क्वेश्चन, 180 मिनट में मुझे एडवांस का क्वेश्चन करना, अरे अरे ऐसे ऐसे आप पढ़ेंगे, बोले ये तो कभी मैंने देखा ही नहीं, मेरा टीचर जो मुझे बताया और ये जो आ रहा है ये तो कुछ है ही नहीं।
ये मुझे पता ही नहीं। फिर आप क्या करेंगे, टीचर के पास जाएंगे, टीचर बोलेंगे ठीक है ऐसे ऐसे कर लो, फिर आप उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से टीचर वही लेवल पे पढ़ाएगा, जो उसको पढ़ाना है वो वही पढ़ाएगा। उसके बाद आपको बोलेगा मॉड्यूल सॉल्व कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ठीक है, वो ऐसा बोलेंगे, ओके। देन आप वो कीजिएगा, फिर टेस्ट में आपके नंबर कम आएंगे। तो इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको दे देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली वो प्रैक्टिस के लिए होता है, तो आप उसमें उसको इग्नोर करिए और जो आपका स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है उसको करिए, ठीक। नाउ अब हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्या वो वर्थ इट है भी कि नहीं, ऑफलाइन कोचिंग वर्थ इट है कि नहीं। तो ये किसके लिए है, देखिए, जिसको इनिशियल पुश चाहिए, थोड़ा सा आपको पुश चाहिए कि हाँ मैं सेल्फ कंट्रोल नहीं हूँ, मुझे नहीं, मेरे से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाती है, तब आपके लिए ऑफलाइन बेस्ट है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो काफ़ी बच्चे इसमें भी हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ सीरियस एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे नॉन सीरियस की मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ नो नॉनसेंस टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा इनिशियल पुश लगता है तो आप, हाँ, आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन इसमें आपको फंस के नहीं रहना चाहिए कि मैं सिर्फ प्योरली ऑफलाइन ही करूँगा, मुझे और कुछ नहीं। क्योंकि इसमें सिलेबस आपको भगाएंगे सुपर फास्ट स्पीड पे, तो आपको क्या करना है कि आपको पैरेलली अपने से भी कुछ कुछ ऐड ऑन करके पढ़ते रहना है, जो आपको आता है। जैसे आप 11th-12th अगर पढ़े होंगे, अगर ड्रॉपर हैं आप, तो अगर 11th-12th पढ़े होंगे तो आप वो आगे का थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है, और करेंटली जो चल रहा है उसको ही पढ़ते रहिए, ठीक है। नहीं तो पुराना जो है उसको तो कम से कम पढ़ते ही रहिए भाई, मेन चीज़ होता है रिवीजन। वो करने के लिए आपको पुराना पढ़िए, नहीं तो कुछ नया पढ़िए, अगर जो आपको आता है सो आप पढ़िए आराम से, लेकिन भरोसे मत रहिए, क्योंकि वो बोलेंगे दिसंबर में सिलेबस खत्म, लेकिन आपका सिलेबस खत्म होगा मिड फरवरी में, आप देख लीजिए। क्योंकि 80 चैप्टर से वो भी कुछ नहीं कर सकते, उनका काम है सिर्फ बोलना, लेकिन किसी में इतना दम नहीं है कि वो दिसंबर में ख़त्म कर दे, अगर आपको समझाना है ढंग से तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है और किसके लिए है ऑनलाइन कोचिंग। तो ऑनलाइन कोचिंग उनके लिए जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो एकदम घर में जिसके माता पिता एकदम बिल्कुल उसको कंट्रोल में रखते हैं कि हाँ भाई तुमको क्लास करना है, तुम्हारा क्लास है। अगर आपके माता पिता ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद माता पिता को बोलिए कि भाई आप मुझे बता दीजिए कि मेरा क्लास है, और आप मुझे डेली सुबह उठा दीजिए, किसी तरह मुझे क्लास करवा दीजिए, मेरा इससे फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ये सब आप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि आप ही के माँ बाप हैं ना भाई, आपके माँ बाप हैं, आप आराम से बता सकते हैं। तो ये सब होते हैं कुछ ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बढ़िया। लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके सिटी में, एटलीस्ट आपके सिटी से 20 किलोमीटर के रेडियस में कहीं ना कहीं ऑफलाइन टेस्ट चल रहा होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है कि आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहता है कि हाँ आपको टेस्ट देने जाना है। नहीं तो ऑनलाइन में क्या होता है कि टेस्ट आपको, क्योंकि नीट में तो आएगा ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट तो आएगा नहीं, तो उसमें आपको ऑफलाइन की आदत भी होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी बात है। और आपको वहाँ पर जाके जो पैनिक होता है, जैसे कि बीच में आ जाएंगे आपके इन्विजिलेटर साइन करने के लिए, करने के लिए, वो करने के लिए, वो सब ऑनलाइन में नहीं होता है, तो उससे थोड़ा आपको आदत बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ लास्ट के टेस्ट की। तो लास्ट में टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे कोचिंग लेते हैं और बहुत सारे काफ़ी कम भी लेते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आपका मार्क्स कम आता है तो आप ज़्यादा टेस्ट ना दीजिए। आप पढ़िए, पहले इनिशियली 14 दिन पढ़िए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर 7 दिन पढ़िए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर 3 दिन पढ़िए, फिर टेस्ट दीजिए। ऐसे अगर कीजिएगा तो आपका मॉडरेट बैलेंस बना के रखेंगे। देखिए मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा इनिशियली मतलब मार्च में टेस्ट में नंबर 222 नंबर मेरा आया था फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट में, क्योंकि मेरा मार्च से फुल सिलेबस चालू हो गया, मार्च के फरवरी से ही चालू हो गया था, ठीक है। फरवरी से फुल सिलेबस को मेरे यहाँ चालू कर दिया गया था। वो बोले कि तुमको तुम्हारा सिलेबस पूरा हुआ नहीं हुआ उससे कोई मुझे मतलब नहीं है, इसीलिए वो लोग फास्ट पढ़ा रहे थे कि सिलेबस खत्म करो जल्दी, उनका फुल सिलेबस लो, इनको खत्म करो, इनको हटाओ, ऐसा करके वो लोग कर रहे थे, ठीक है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर देता हूँ कभी कभी, ठीक है। लेकिन यही है मेरा फाइनल वर्डिक्ट कि आपको अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है तो कुछ कुछ डार्क रियलिटी है, इसको जान लीजिए, उसके बाद ही ज्वाइन कीजिए। और अगर आप इस लूप में फंस चुके हैं ऑफलाइन वाले, तो आप थोड़ा सा अपने से खुद से पुश कीजिए और थोड़ा आगे का पढ़िए, ताकि आपको आगे पैनिक ना हो। और अगर आपका 1-2 दिन क्लास छूटे अगर यही फेस्टिवल के चलते, तो आपको उतना टेंशन ना हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको साइनिंग ऑफ करता हूँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड कीप ग्राइंडिंग, कीप स्टडिंग, एंड बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।